ये थर्ड वीडियो है पीरियोडिक टेबल का। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीरियड। द एलिमेंट ऑफ सेकेंड lithium to fluorine and third sodium to chlorine period are known as typical element। इन्हें typical element कहते हैं। एलिमेंट ऑफ द सेकेंड पीरियड आर बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर ग्रुप। सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट हैं वो बेस्ट रिप्रेजेंटेट करते हैं अपने ग्रुप का। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये जो हैं ये बेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं अपने ग्रुप का। फर्स्ट थ्री एलिमेंट ऑफ द सेकेंड पीरियड लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन शो ए डायगोनल रिलेशनशिप विथ एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड। फर्स्ट थ्री एलिमेंट जो है सेकेंड पीरियड के वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ, जैसे लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ, बोरॉन सिलिकॉन के साथ। दीज एलिमेंट रिजेंबल इन सम प्रॉपर्टी विथ द एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप and in some properties they resemble with the element of the higher group। ये आप कुछ प्रॉपर्टी तो वो सेकेंड ग्रुप के ये रखते हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी हायर ग्रुप, यानी कि जैसे कि ये ग्रुप वन का एलिमेंट है लिथियम और इनका कुछ प्रॉपर्टी वन वाला है और कुछ प्रॉपर्टी अपने हायर ग्रुप यानी टू से है, यानी कि वो मैग्नीशियम वाले हैं, यानी कि टू वाले। ये इसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप बनाया। ये टू का है बेरिलियम और लेकिन ये डायगोनल रिलेशनशिप बनाता है एल्युमिनियम के साथ। कुछ प्रॉपर्टी इसका टू का है और कुछ इसका थ्री का है, एल्युमिनियम से। तो इस तरीके से रिलेशनशिप जो बनाता है उसको कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। दीज एलिमेंट रिजेंबल इन सम प्रॉपर्टीज विद द एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप, कुछ अपने ग्रुप का, एंड इन सम प्रॉपर्टीज दे रिजेंबल विद द एलिमेंट ऑफ द हायर ग्रुप, और कुछ प्रॉपर्टी वो में एलिमेंट ऑफ द हायर ग्रुप से वो प्रॉपर्टी में कुछ रिजेंबल करते हैं। विथ विच दे हैव डायगोनल रिलेशनशिप, जिससे उनका डायगोनल रिलेशनशिप है, जैसे लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ और बोरॉन का सिलिकॉन के साथ है। द एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड आर समटाइम्स नोन एज ब्रिज एलिमेंट। थर्ड पीरियड के एलिमेंट को ब्रिज एलिमेंट कहते हैं। ग्रेजुअल change in properties, element in the same period shows a gradual change in their properties with change in atomic weight. Metallic character, it decreases in a period with increase of atomic number from left to right। सोडियम से लेकर के क्लोरीन तक जब जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करता है एक पीरियड में। सोडियम से जैसे क्लोरीन तक गए तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करेगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है तो इट डिक्रीजेज, ये डिक्रीज करता है इन ए पीरियड में वो डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के साथ जैसे सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो है वो डिक्रीज करेगा। उसी तरीके से द नेचर ऑफ ऑक्साइड, अब नेचर ऑफ ऑक्साइड कैसा होता है, पीरियड में कैसे चेंज कर रहा है, ये सारे प्रॉपर्टी वो बताए जा रहे हैं। द बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड डिक्रीजेज, बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड जो है वो डिक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, बट एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज करता है। बेसिक नेचर डिक्रीज करता है बट एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। जैसे स्ट्रांगली बेसिक होता है सोडियम ऑक्साइड, फिर बेसिक हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक हो गया, और सिलिकॉन ऑक्साइड एसिडिक हो गया, फिर फॉस्फोरस ऑक्साइड एसिडिक हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो एसिडिक हो गया, और ये जो है क्लोरीन का ऑक्साइड वो स्ट्रांगली एसिडिक हो गया। वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, इट इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4। विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन वो किस तरीके से चेंज करता है, इन ए पीरियड इट इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4 देन डिक्रीजेज फ्रॉम 3 to 1। पहले वो इंक्रीज करेगा फिर वो डिक्रीज करेगा, इस तरह का शो करता है प्रॉपर्टी। इंक्रीजेज 3 to 1 विथ इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर इन ए पीरियड। जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, पहले एक वैलेंसी 1 से 4 तक इंक्रीज किया,
फिर 4 से वापस डिक्रीज करते हुए हाइड्रोजन फ्लोराइड तक आते 1 हो गया। वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, इट इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 7 इन ए पीरियड विथ इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। जबकि वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन जो है वो लगातार इंक्रीज करता जा रहा है, लगातार इंक्रीज करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। इसमें वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन जो है पहले बढ़ा फिर घटा, 1 से 4 तक पहुंचा, फिर 4 से वापस 1 तक चला गया, लेकिन इसमें जो है लगातार 1 से 7 तक बढ़ता जा रहा है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। फिर है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इट इंक्रीजेज इन ए पीरियड विथ इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो इंक्रीज करता है एक पीरियड में। लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक जब जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है लिथियम का 1 था और इधर जो है इंक्रीज करते हुए 4 तक चला गया। या सोडियम का 0.9 है, क्लोरीन का 3 है, यहाँ तक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो इंक्रीज चलता चला गया। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इट इंक्रीजेज इन ए पीरियड विथ इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी इंक्रीज करता है एक पीरियड में उसके एटॉमिक नंबर के अनुसार। अब ये एराइज करता है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है। तो द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एन एटम इज ए मेजर ऑफ इट्स पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टू इट्स सेल्फ। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एन एटम, किसी एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऐसे मेजर करते हैं कि उसका पावर कितना है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का। इन ए कोवलेंट बॉन्ड, एक कोवलेंट बॉन्ड में, जैसे HCl कोवलेंट बॉन्ड बना तो उसमें क्लोरीन जो है, जो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओर थोड़ी स्लाइटली अट्रैक्ट कर लेता है, इसका पावर ज़्यादा है अपनी ओर अट्रैक्ट करने का, ये कर लेता है। ये हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन वाले इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे कोवलेंट बनाए उसके इलेक्ट्रॉन को थोड़े से स्लाइटली क्लोरीन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एन एटम इज ए मेजर ऑफ इट्स पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टू इट्स सेल्फ इन ए कोवलेंट बॉन्ड। तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसलिए क्लोरीन की ज़्यादा है। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, अब इसके विषय इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के विषय में और आयोनाइजेशन पोटेंशियल के विषय में अगले वीडियो में, दूसरे वीडियो में विस्तार से पूरा अभी चर्चा की जाएगी। अभी सिर्फ इन शॉर्ट बताया जा रहा है। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, that is outermost electron from an isolated gaseous atom of an element in its lowest energy state, that is ground state, to produce a cation is known as ionization potential. Amount of energy required, कितना अमाउंट चाहिए एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, जो सबसे लूजली बाउंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसको निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में से, ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स लोएस्ट एनर्जी स्टेट यानी कि ग्राउंड स्टेट में, टू प्रोड्यूस ए कैटायन, जिससे कि वो कैटायन बन सके। इसको कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट एलिमेंट। और ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो एक पीरियड में ये बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीजेज। और इधर जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमने समझाया वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी है, वो भी इंक्रीज करता है इन ए पीरियड। General characteristic of group, there is a gradual change in properties with rise of atomic number in a same group. अब metallic character है, it increases with the rise in atomic number, that is in group 1A, subgroup